हाय एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyarthi.in। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का। सो क्वेश्चन में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब हमें इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। द फर्स्ट पार्ट वी हैव इज 2/5 into 5 1/4। सो हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज 2/5 into 5 1/4। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो तो आपको पता है कि हमें इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 5 into 4 is 20 plus 1 21/4। नेक्स्ट नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड उससे पहले हम इसे कट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। सो दिस इज 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है। So 21 into 1 is 21, 5 into 2 is 10. Fine. So this is the answer of the first part. Now if you want, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। For that 10 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 21 से। So 10 into 2 can be 20. So ये हो गया 1। ठीक है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे 10 ही रहेगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा एंड क्वोशिएंट आगे आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। फाइन। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, एक फ्रैक्शन में। सो लेट्स डू दिस। सेकंड पार्ट इज 6 2/5 into 7/9. So 5 into 6 is 30 plus 2 32 upon में 5 into 7/9। अब ये कट नहीं हो सकते तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 32 into 7 करना है, 32 into 7, 7 2s are 40, 7 3s are 21 plus 1 22। So ये हो गया 224 upon में 45, बिकॉज 5 into 9 is 45। अब फिर से अगर आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है, सो यू विल हैव टू डिवाइड 45 with 224। ठीक है। सो अब देखते हैं 45 22 45 के टेबल में नहीं आ सकता, मतलब हमें ये पूरा नंबर ही लेना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 45 को 5 से करेंगे। 5 into 5 is 25, 5 into 4 is 20 plus 2 22। So this is 225। अब ये 225 224 से बड़ा है, so मतलब इससे एक पहले लेना पड़ेगा। So this is 45 into 4। Again 4 into 5 is 20, 4 into 4 is 16 plus 2 17 18। So this is 180। So यहाँ पे हम लिख देंगे 180। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 गए, 4 एंड ऑल्सो जिससे किया है वो ऊपर 4 आएगा। सो 4 into 0 is 4, 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, सो 12 minus 8 is अगेन 4। सो ये आ गया रिमाइंडर 44। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे हम, नीचे 45 ही रहेगा, रिमाइंडर 44 ऊपर आ जाएगा एंड द क्वोशिएंट 4 भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। So now let's do the next part. थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3/2 into 5 1/3। The third part is 3/2 into 5 1/3। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन वाला ये हमने एज इट इज लिख दिया। 5 3s are 15 plus 1 is 16/3। So now 16 into 3 करेंगे। This is 48, 2 into 3 6। अब ये आ गया 6। अब मैं इसको यहाँ पे और इसे कट कर सकती हूँ, लोएस्ट फॉर्म में ला सकती हूँ। यू कुड हैव डन दिस ओवर हेयर ऑल्सो। 3 से 3 कट कर सकते हो और 2 और 16 को कट कर सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। सो यहाँ से अब मैं इसे 2 से कट कर रही हूँ। So this is 2, this is 4 and यहाँ पे 2 3s are 6। So उसके बाद 3 के टेबल में 24 कब आता है,
3 1 जा 3 एंड 8 जा। सो इसका आंसर क्या आ गया? 8। ठीक है, अब ये होल नंबर है, सो इसको तो हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, सो वी लीव इट लाइक दिस ओनली। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, 5/6 into 2 3/7। ठीक है, सो नाउ अगेन 5/6 into 7 2 जा 14, 14 plus 3 15 16 17, दिस इज 17/7। अभी कट नहीं हो सकते, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सो 17 into 5 is 7 into 5 और 5 into 7 is 35, 5 into 1 is 5 plus 3 8, so ये हो गया 85 अपॉन 6 into 7 42। ठीक है, सो ये आ गया 85/42। अब अगर आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। फॉर दैट अगेन 42 डिवाइडेड बाय 85। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब इसको 5 से करने की जगह अगर मैं डायरेक्ट 42 into 2 करूं, बिकॉज मुझे पता चल रहा है ये 4 का डबल हो रहा है, सो ये इसके आसपास ही होगा। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड दिस इज 84। सो 42 into 2 is 84, रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, दिस 1 ऊपर आ जाएगा, ये जो क्वोशिएंट है ये बाहर आ जाएगा, और ये जो 42 है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो इसका इस पार्ट का आंसर हो गया 2 1/42। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट इज अगेन 3 2/5 into 4/7। यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 प्लस 2 is 17/5 into 4/7। ठीक है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 17 into 4 करेंगे हम। 7 4 जा 28, 4 into 1 is 4, this will give me 68। ये हो गया 68 अपॉन 5 into 7 is 35, so ये आ जाएगा 68/35। अब फिर से अगर आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है, सो नाउ 35 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 68 से। ठीक है, अब 35 को अगर हम 2 से करके देखते हैं, 35 into 2 will be 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 plus 1 is 7, so this will give me 70। अब यहाँ पे अगर 70 आ जाएगा तो वो 68 से बड़ा हो गया, तो हम 70 नहीं ले सकते, मतलब कि हमें 1 से करना पड़ेगा। सो 35 into 1 is 35। ठीक है, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 minus 5 3, 6 minus 3 3, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 33। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं अपॉन, नीचे हमारे पास 35 ही रहेगा, रिमाइंडर जो आया है वो ऊपर चला जाएगा, दैट इज 33, एंड जो हमारे पास क्वोशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। सो नाउ द आंसर ऑफ दिस इज 133/35। ठीक है, नाउ लेट्स डू द रिमेनिंग पार्ट। सो नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 2 3/5 into 3। सो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 plus 3 is 13/5 into 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, सो 13 into 3 is 39, 5 into 1 is 5। सो हमारे पास आंसर आ गया 39/5। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर करना है, सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 को 39 से। सो 5 के टेबल में 39 तो नहीं आता, उसकी जगह क्या आता है 35। 5 7 जा 35। सो 9 में से 5 माइनस किया 4, 4 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। नाउ इसको मिक्स फ्रैक्शन में अरेंज करने के लिए नीचे 5 रहेगा, 7 बाहर आ जाएगा एंड 4 ऊपर आ जाएगा। सो द आंसर इज 7 4/5। कमिंग टू द सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 3 4/7 into 3/5। सो पहले इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में है
इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 3 21 प्लस 4 25 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 5। सो अब मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 3 इज 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 75। दिस इज 75 अपॉन 7 इंटू 5 इज 35। ठीक है। नाउ इफ यू वांट तो आप इसको 5 के टेबल से कट भी कर सकते हो, एंड इफ यू वांट तो आप यहाँ पे भी उसको 5 से कट कर सकते हो। दोनों वेज में आंसर सेम आएगा। अब अगर हम इसे 5 से कट करते हैं तो हमें पता है 5 के टेबल में 35 7 पे आता है, 75 कब आता है वो देखने के लिए पहले 7 से करते हैं। सो 1 जा 5, रिमेनिंग 6 7 2, सो ये गया 25 विच इज 5 5 जा 25। सो दिस इज 15 अपॉन 7। अब अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सो हम डिवाइड करेंगे 7 को 15 से। दिस विल बी 7 2 जा 14 एंड रिमाइंडर 1। सो लेट्स अरेंज इट। अपॉन में 7 आ गया, रिमाइंडर ऊपर आ गया एंड क्वोशिएंट बाहर आ गया। सो दिस इज आंसर इज 2 1/7। So this was about question number 3. Let's start question number 4.